सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 1 वीक ओनरशिप रिव्यू ऑफ अपनी ड्यूक 390 जेन 3। तो भाई देखो, 1 वीक ओनरशिप रिव्यू तो कोई बनाता नहीं है। मेरा बनाने का ये प्लान है कि अगर आप नई ड्यूक 390 जेन 3 लेने जा रहे हो या लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं बिफोर फर्स्ट सर्विस, मतलब इनिशियल डेज़ में। क्योंकि यार देखो, फर्स्ट सर्विस के बाद भी एक रिव्यू बनाएंगे 1000 किलोमीटर्स के बाद, तो उससे क्या है कि ना ज़्यादा पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंस आए हैं, क्या क्या मेजर इश्यूज़ थे, माइनर इश्यूज़ थे जो फर्स्ट सर्विस के बाद रेक्टिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले भाई अगर देखो इश्यूज़ की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, जो कि है ऑयल प्रेशर लो। ये जो आप वार्निंग देख रहे हो ना, ये कंसिस्टेंट डे 1 से आ रही है जब से मैंने इसकी डिलीवरी ली है। तो मैंने मतलब डीलरशिप में ही बात करी जहाँ से बाइक ली, तो उन्होंने बोला कि मतलब नॉर्मल है, हर न्यू ड्यूक 390 में ये आ रही है। जितने भी नए ओनर्स हैं ना बाइक के, वो ये इशू फेस कर रहे हैं। अब ये पता नहीं यार, ये ऑयल प्रेशर सेंसर का इशू है या किस चीज़ का है। तो अभी तो उन लोगों ने बोला कि इतना मतलब मेजर इशू नहीं है ये, आप नॉर्मल चला सकते हो बाइक। बाकी एक बार ना मैं सर्विस सेंटर जाकर इसको चेक कराऊँगा, क्योंकि डीलर क्या बोल रहा है और सर्विस सेंटर वाले क्या बोल रहे हैं वो जाकर पता चलेगा। लेकिन मैंने इसको यार एक बार जाकर ज़रूर चेक कराऊंगा, कभी कुछ मेजर इशू ना हो। बस पता चला हम 1000 किलोमीटर सर्विस तक इसको चला रहे हैं और बाद में पता चला कि ये तो यार मेजर फॉल्ट था कुछ। तो एक बार मैं जाकर इसको सर्विस सेंटर चेक कराऊँगा ये क्यों आ रहा है। तो ये तो रहा इसका भाई पहला इशू जो मुझे फेस हुआ, और आई थिंक यार यही इशू है। इसके अलावा तो एज सच कुछ और मेजर इशू या माइनर इशू मुझे फेस नहीं हुआ। अब बाकी बात करते हैं भाई बाइक की कैसी फील है, क्या कुछ आपको इसमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो भाई आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है अ टन ऑफ पावर। मतलब यार इतनी पावर है ना, आई मीन मतलब मेरी देखो पहली 400 सीसी बाइक है ये। इससे पहले मेरे पास MT-15 थी, RC 200 भी ओन कर चुका हूँ मैं, और भी काफ़ी सारी बाइक्स करी है, मगर वो ना 200 सीसी के अंदर थी सारी। तो दिस इज़ माई फर्स्ट 400 सीसी बाइक, और वो भी मतलब इतनी पावरफुल है। मुझे तो मतलब अलग ही फील, मज़ा आ रहा है इसमें। अब काफ़ी लोगों का देखो सवाल रहता है कि हम इसको एज अ फर्स्ट बिगनर बाइक ले सकते हैं। तो फॉर देट मैं मतलब कहूँगा कि डेफिनेटली भाई आप मत लेना। अगर आपकी ये पहली बिगनर बाइक है तो आई डोंट नो मतलब आपका क्या स्किल सेट है, मगर मैं कहूँगा कि आप ड्यूक 200 या 250 ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए एज अ फर्स्ट बाइक। क्योंकि इस बाइक में देखो डेफिनेटली पावर तो है। तो भाई देखो, अगर फर्स्ट बिगनर बाइक लेनी है तो ड्यूक 250 या 200 आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इस बाइक में बहुत पावर है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल सेट नहीं है इसको हैंडल करने का, तो डेफिनेटली देखो समथिंग कैन गो रॉन्ग, सीधी सी बात है। अब इसमें देखो पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी पावर नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता या मुझे ये ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, क्योंकि वो आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है। मैं बाइक चला रहा हूँ भाई 2005 से, तो ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं, और मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिंग भी कर रखी है। तो आई हैव मतलब गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स। तो मैं इसको और इतना मैं इसको भगाता भी नहीं हूँ, बस अपने स्किल के हिसाब से आपको चलाना है। तो आई नो मतलब कि बाइक की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड आई नो माई लिमिट्स। कभी भी किसी को देख के मतलब ऐसे ही आपको नहीं चलाना है, तो स्टे विद इन योर लिमिट्स। अब अभी जो है, अब देख सकते हो मैं इसको ना स्ट्रीट मोड पर चला रहा हूँ। स्ट्रीट मोड पे देखो पावर भी सेम है, ट्रैक मोड पे भी सेम ही है, बस थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा शार्प हो जाता है ट्रैक मोड पर। तो मैंने तो अभी ट्रैक मोड नहीं लगा रखा है, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं कंप्लीट हुई है। मैं बात कर रहा था ना, वो देखो अब चला गया, कभी आ रहा है कभी नहीं जा रहा, रैंडमली पॉपअप हो रहा है और रैंडमली मतलब जा रहा है। तो ऐसा कुछ मेजर इशू तो नहीं है। हाँ, बाकी हम बात कर रहे थे भाई आपका इंजन ब्रेकिंग की। तो देखो अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है और अपन कर रहे हैं इसका इंजन ब्रेक इन। तो इंजन ब्रेक इन देखो इम्पॉर्टेंट है वैसे। आपको देखो बाइक को 6-7 हज़ार RPM तक ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। RPM 7000 मतलब मैक्स है। और आपकी जो स्पीड रहनी चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 किलोमीटर, वो 80 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। तो 7000 RPM और 80 की स्पीड, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते।
मतलब ऑब्वियसली जा सकते हो मगर रेकमेंडेड नहीं है, और मैनुअल में भी सेम प्रोसीजर यही लिखा है। और दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि आपको इतना ज़्यादा सडन एक्सेलरेशन नहीं करना फर्स्ट सर्विस तक। इसके बाद आते हैं इसके सस्पेंशंस पर। तो इसके जो सस्पेंशंस है भाई वो फ्रंट एंड रियर दोनों एडजस्टेबल आते हैं। रियर वाले को भी मैंने मिट कर रखा है, और जो इसके फ्रंट सस्पेंशन है ना, कंप्रेशन एंड रिबाउंड, तो उसमें आपको 5 क्लिक सेटिंग्स मिलती है, मतलब 1 to 5 उसको आप सेट कर सकते हो। तो अभी जो मैंने इसको करंटली सेट कर रखा है वो 3 पर कर रखा है, मतलब मीडियम है, कंप्रेशन भी और रिबाउंड भी। और ये जो मतलब मीडियम सेटिंग है 3 वाली, ये रोड कंडीशंस के लिए, सिटी राइडिंग के लिए मतलब एकदम बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपके सस्पेंशंस ना ही इतने ज़्यादा स्टिफ हैं कि आपको हर एक बम्प पता चले, और ना ही इतने ज़्यादा प्लश है नेकेड स्पोर्ट का मज़ा ना आए, समझ रहे हो। तो मतलब मीडियम सेटिंग है, सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है ये वाली सेटिंग। और अगर वैसे ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें तो भाई देखो, सस्पेंशन इसके काफ़ी बढ़िया हैं। छोटे मोटे पॉट होल, गड्ढे, ये आराम से मतलब एकदम यार परफेक्टली निकाल देती है, पता भी नहीं चलता। इससे पहले मेरे पास MT-15 थी, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पता चलते थे पॉट होल्स, क्योंकि उसके सस्पेंशन यार काफ़ी स्टिफ थे MT के, और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिल जाती है आपको, तो उस वजह से आप इससे हल्का फुल्का ऑफ रोड पैचेस पर ले जा सकते हो। और अब आते हैं इसके ओवरऑल वाइब्रेशंस पर। सही बात बताऊं तो इसमें ना बहुत ना की बराबर वाइब्रेशंस है, और ये जो हल्के फुल्के वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, ये मतलब KTM का नेचर है। आपको KTM की हर बाइक में, KTM के हर इंजन में इतने वाइब्रेशंस फेस करने को मिलते हैं। अब यार सिंगल सिलेंडर बाइक है, 400 cc का इसमें इंजन है, इतनी पावर प्रोड्यूस करता है 46, तो यार वाइब्रेशंस तो देखो डेफिनेटली रहेंगे। आप अगर चाह रहे हो कि 400 cc का सिंगल सिलेंडर हो, इतना हाई रेविंग इंजन हो, का लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया हो, तो उसमें यार वाइब्रेशंस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर आप ट्विन सिलेंडर की तरफ जाओ, जैसे अप्रीलिया, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो पावर के साथ। और ब्रेकिंग बाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ब्रेकिंग आपको इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपने एक्सीलरेट तो कर दिया मगर बाइक नहीं रुक रही है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता इसमें। ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका माइलेज, अभी मैंने इसका माइलेज टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ इसका माइलेज टेस्ट एक करेंगे फर्स्ट सर्विस से पहले कितना माइलेज दे रही है और फर्स्ट सर्विस के बाद, तो वो मतलब कंपैरिजन करने में ना काफ़ी ईजी रहेगा। बाकी पोस्टर की बात करें तो यार पोस्टर देखो, इसका ना थोड़ा सा आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड है, कंफर्टेबल है, मगर आप इसमें हल्के से ना थोड़े आगे की तरफ लीन होते हो। अब ये कितना कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स पे, वो तो देखो लॉन्ग राइड का जब एक रिव्यू डालेंगे, हाईवे पे लेके जाएंगे इसको, तो तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ फुट पैक्स जो है हल्के से रियर सेट है, और आगे की तरफ आप हल्का सा लीन हो रहे हो कि भाई। तो ये है भाई ओवरऑल रिव्यू देखो बाइक का। मैं आई एम मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड। बाकी मैंने अब तक ना सुना था कि 400 cc में बहुत ज़्यादा पावर होती है, एक्सेलरेशन होता है, और ख़ासकर ड्यूक में। और वो भाई अब एक्सपीरियंस करने के बाद ना मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है एकदम। आप इसका जैसे ही एक्सेलरेटर खोलते हो ना, अभी और देखो स्ट्रीट मोड पे है ये, ट्रैक मोड पे भी नहीं है, तो जैसे ही आप इसका हल्का सा एक्सेलरेटर खोलते हो ना, ये एकदम से लंच करती है आगे की तरफ। देखो ये भाई साहब। और कभी कभी तो भाई आप जैसे नॉर्मल चला रहे हो, आपका फोकस कहीं और है, आप एकदम से एक्सेलरेटर देते हो ना, तो भाई आप हिल जाते हो एकदम से। ये देखो अभी दिखाऊंगा, ये भाई ऐसे पुल करती है ना, ऐसे पुल करती है, आपके फेस पे स्माइल तो आ ही जाएगी। 390 यार मानना पड़ेगा भाई, बाइक तो है। अब यहाँ पर है जैसे क्विक शिफ्टर इसका यूज़ करते हैं, देखो अभी ओह क्या ही वर्क कर रहा है यार क्विक शिफ्टर, एकदम स्मूथ। एक गियर डाउन करा और इसने मुझे मतलब पीछे फेंक दिया भाई लिटरली। ये देखो एक नंबर भाई, एक नंबर है यार। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है। और क्विक शिफ्टर मतलब देखो अभी नई बाइक है तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अब आगे कैसे वर्क करता है वो तो देखो बाद में ही पता चलेगा। आई थिंक और स्मूथ हो जाना चाहिए यार फर्स्ट सर्विस के बाद, अब भी स्मूथ है। अगर ऐसी क्वालिटी रही क्विक शिफ्टर की तो यार तो मज़े आ जाने। ओवरऑल यार मतलब कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए ना, आपको सिटी में भी चलानी है, आपको हाईवेज़ पर भी जाना है, टूरिंग भी करनी है इवन, और हल्का फुल्का जैसे ऑफ रोड पैच भी आ जाते हैं आपको, वो भी कवर कर लेना है ईजिली विदाउट ब्रेकिंग योर बैक, विदाउट ब्रेकिंग योर स्पाइन। और आपको अल्टीमेट फन चाहिए सिटी में, तो भाई
आप इस बाइक को ज़रूर कंसिडर करो। मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो आंख बंद करके, लेकिन आप कंसिडर करो इस बाइक को, और बाइक भी टेस्ट करो, मगर आप जो बुक करोगे ना वो आप ड्यूक 390 ही बुक करोगे एट दी एंड। तो ये था भाई अपना इनिशियल इम्प्रेशंस अपनी ड्यूक के 390 जेन 3। जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई और जो मुझे इसमें अच्छा लगा तो वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर करा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या और भी वीडियोस देखने हो ड्यूक 390 के ऊपर तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आगे है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो मैं वीडियो को है यहीं एंड कर देता हूँ। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।